student, today I will teach you geography of class 6. Student, this is chapter 1 of geography. Chapter name is Our Earth in the Universe. Universe में पृथ्वी की position. Okay student, now I start. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright and some other dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. Most of these appear to be twinkle and we call them stars. Student, हमारा पूरा आकाश छोटे छोटे बहुत से चमकते तारों से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हीरों से जड़ा हुआ। ये तारे आकाश में टिमटिमाते दिखते हैं। ये टिमटिमाते हुए तारे आकाश में जो दिखाई देते हैं इन्हें ही हम स्टार्स कहते हैं। You will also be able to see a few points of light which do not appear to twinkle. कहीं कहीं हमें आकाश में प्रकाश टिमटिमाता नजर नहीं आता है। इन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। The planet, sun and the moons constitute our solar system. सूरज, चंद्रमा आदि ग्रह हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। The sun and moon, earth, stars, planet as well as dust gases are found in the large vacuum called space. अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, ग्रह, गैसीय पिंड जो निर्वात में पाए जाते हैं, खाली जगह में पाए जाते हैं, इसे हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। स्पेस इज ए वास्ट एंड लिमिटलेस एंड इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्स। हमारा अंतरिक्ष अकल्पनीय है, विशाल है, अंतहीन है और खाली है। इसे हम यूनिवर्स कहते हैं। इट कंटेन मिलियन ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। हमारे अंतरिक्ष में असंख्यों अरबों खरबों की मात्रा में तारे हैं और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं। लेट अस एग्जामिन दीज सेलेस्टियल बॉडीज मोर क्लोजली। आइए हम इन सेलेस्टियल बॉडीज का गहनता से अध्ययन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। एटॉम। न्यूक्लियर फ्यूजन इज हाउ स्टार्स प्रोड्यूस देयर लाइट, हीट एंड एनर्जी। थ्रू दिस प्रोसेस द बर्न ऑफ फ्यूल नोन एज हाइड्रोजन। द रिजल्ट is that they create another type of matter known as helium. ईश्वर नाव की ऊर्जा में तारे किस प्रकार अपना प्रकाश, ऊर्जा, गर्मी पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जलने वाले पदार्थ को हम हाइड्रोजन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया तत्व उत्पन्न होता है जिसे हम हीलियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नया टॉपिक स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। सम क्लस्टर बॉडीज आर मेड अप ऑफ गैस। दे आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर हैव देयर ओन लाइट, हीट विच दे emit in large amount। मतलब आकाश में कुछ क्लस्टर बॉडीज दिखाई देते हैं जो कि हमारी गैसेस से बने होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, हॉट भी होते हैं और इनसे हमें बहुत अधिक हीट और लाइट प्राप्त होती है। दीज क्लस्टर बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। इन क्लस्टर बॉडीज को, हेवनली बॉडीज को हम तारे कहते हैं। द सन इज ए स्टार। सूर्य भी हमारा एक तारा है। स्टार्स आर similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so small because they are very far away from us. इसी तरह सूरज की भांति और भी बहुत सारे तारे हैं जो सूरज से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये हमें बहुत छोटे दिखते हैं। इनका प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। There are millions of stars in space, but the closest star to the earth is the sun. इस प्रकार अरबों खरबों की मात्रा में स्पेस में तारे हैं, लेकिन जो पृथ्वी के पास का तारा है उसे हम सूरज कहते हैं। स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स और क्लस्टर कॉल्ड गैलेक्सी। स्टार जो ग्रुप में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, उन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सीज आर बिग ग्रुप ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी है क्या? ये एक तारों का समूह है जिसमें अरबों खरबों की मात्रा में तारे होते हैं। There are many galaxies in our universe. इस प्रकार हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं, जबकि हमें सिर्फ 2 या 3 ही गैलेक्सी देखने को मिलती हैं आँखों से। द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इज कॉल्ड मिल्की वे और आकाश गंगा। हमारे सोलर सिस्टम जिसमें लोकेट है जिस गैलेक्सी में, उसे हम मिल्की वे और आकाश गंगा कहते हैं। स्टूडेंट, इस पिक में हमें मिल्की वे दिख रहा है। मिल्की वे तारों का समूह दिख रहा है। तारों के समूह के कारण एक आपको सफ़ेद प्रकाश दिख रहा है, बहुत तेज रोशनी दिख रही है। ये तेज रोशनी तारों के प्रकाश की वजह से है। यहाँ अरबों खरबों की मात्रा में इस मिल्की वे में तारे पाए जाते हैं।
इस तरह की बहुत सी आकाश गंगाएं हमारे यूनिवर्स में हैं। ओके स्टूडेंट, इट इज एस्टिमेट टू कंटेन अबाउट 1 लाख मिलियन स्टार। इस प्रकार हमारे गैलेक्सी में लगभग 1 लाख मिलियन स्टार्स हैं। आवर सन इज एन ऑर्डिनरी मीडियम साइज स्टार। हमारा सूरज भी एक मीडियम साइज का स्टार है। इट लुक बिगर देन अदर बिकॉज इट इज क्लोजर टू देन एनी अदर स्टार। ये हमें अधिक बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये दूसरे तारों की अपेक्षा हमारे बहुत नज़दीक है। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंटारी। सूरज के पास पाया जाने वाला तारा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्रॉक्सिमा सेंटारी इज मोर देन 40 ट्रिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंटारी के बीच की दूरी लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। इस पिक में आपको प्रॉक्सिमा सेंटारी दिख रहा है, प्रॉक्सिमा सेंटारी। ओके स्टूडेंट, नाउ आई स्टार्ट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारा मंडल। सम स्टार टूगेदर मेक ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। कुछ तारे मिलकर एक अपनी पहचान बना देते हैं आकाश में, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इसे हम तारा मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर आर सम ऑफ द कॉन्स्टलेशन। इसी तरह के तारा मंडल हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। एक उसमें से सबसे जल्दी पहचान में आने वाला कॉन्स्टलेशन तारामंडल है स्मॉल बियर के रूप में, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का एक समूह है। दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि एक लार्ज बहुत बड़ा हिस्सा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का बनाते हैं। इट इज द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन। ये कॉन्स्टलेशन आकाश में बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। इट हेल्प अस टू लोकेट पोल स्टार। इसकी सहायता से पोल स्टार भी पहचान में आता है। विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार एट द हेड ऑफ द ग्रेट बियर, दीज 2 स्टार्स आर नोन एज पॉइंटर। इन 2 स्टार्स को हम पॉइंटर के रूप में भी जानते हैं। पॉइंटर में संकेत। स्टूडेंट, इस पिक में हमें ग्रेट बियर उर्सा मेजर दिख रहा है। बियर के रूप में हमें ये समूह दिख रहा है, इसे उर्सा मेजर कहते हैं। इस उर्सा मेजर में 7 ऋषि हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार, 7 ऋषि सप्तऋषि के रूप में जानते हैं। और सप्तऋषि के हेड पर पोल स्टार है। ये पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। ये पोल स्टार हमेशा आकाश में एक जगह पर रहता है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में हमारे जो नेविगेटर, समुद्री यात्री जो जाते थे, समुद्र में यात्रा करते थे रात के समय, पोल स्टार की सहायता से डायरेक्शन का इजीली से पता कर लेते थे। एस्ट्रोनॉमर्स टुडे रिकॉग्नाइज 88 कॉन्स्टलेशन। आज हमारे खगोल शास्त्रियों ने लगभग 88 कॉन्स्टलेशंस की खोज की है। कॉन्स्टलेशन मीन्स आपको पहले ही बता चुके हैं हम बच्चों, तारा मंडल। ओके स्टूडेंट, नाउ आई स्टार्ट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज सौर मंडल। द सन, 8 planet, satellite and some other celestial bodies are asteroids and smaller bodies called meteors and comets revolving around the sun is called the solar system. solar system कहते हैं। देखिए बच्चों, सूर्य, उसके परिवार जिसमें 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अनगिनत धूमकेतु हैं, सौर मंडल में पाए जाते हैं। सन कैन बी रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द फैमिली। सूरज को इसका हेड माना गया है। फैमिली, इस परिवार का सोलर सिस्टम का हेड माना जाता है। एज इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि ये सेंटर में होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी विच इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। सूर्य की उत्पत्ति हाइड्रोजन, हीलियम नामक गैसों से के आणविक विस्फोटों के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ओके स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द डिस्टेंस इन स्पेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ये दूरी
जो हम नापते हैं स्पेस में, इसे हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। वह दूरी, प्रकाश जो एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर मीन प्रकाश वर्ष। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट इट टेक अबाउट 8 मिनट फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट एनर्जी। सूरज हमें हीट देता है, लाइट देता है, एनर्जी देता है। विदाउट द सन रेज, बिना सूरज की रोशनी के अवर अर्थ बिकम कोल्ड एंड लाइफलेस। हमारी पृथ्वी कोल्ड हो जाएगी और लाइफलेस हो जाएगी। स्टूडेंट, इस पिक में हमें सोलर सिस्टम दिख रहा है। सन हमारा सेंटर में है। इसके आसपास 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्लैनेट हमारे सूरज के चारों ओर 8 प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार ये हमारा सौर मंडल बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई स्टार्ट प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स ग्रह। द टर्म प्लैनेट इज डाइवर्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हमारा ये प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है वंडरर। वंडरर मीन्स भ्रमण करने वाला। सम celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies होती हैं जो अपनी स्वयं की हीट और लाइट नहीं रखते हैं। दे आर lit by the light of the star। जो तारों की रोशनी से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसी बॉडीज को ही हम प्लैनेट कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सभी हीट और लाइट सूरज से प्राप्त करते हैं। इट साइन मेयरली बाई रिफ्लेक्सिंग द लाइट ऑफ द सन। ये तभी साइन होते हैं जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकलिंग वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। एक दूसरा मेथड भी है स्टार्स और प्लैनेट में अंतर करने का। स्टार्स हमारे ट्विंकलिंग करते हैं जबकि प्लैनेट हमारे ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। ऑल प्लैनेट आर स्फेरिकल इन शेप बट देयर कंपोजिशन एंड साइज इज डिफरेंट। सभी प्लैनेट का आकार स्फेरिकल है, बट इनका आकार और कंपोजिशन बनावट अलग अलग है। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सूरज से ये इस क्रम में दूरी पर पाए जाते हैं। पहले नंबर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके फ्रेंड, नाउ आई स्टार्ट फर्स्ट प्लैनेट मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में कहते हैं बुध। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन एंड टेक 88 days टू ग्राउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हुए सूरज का परिक्रमा करने में लगभग 88 days लेता है। 88 दिनों में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। देयर इज नो वाटर एंड एटमोसफियर ऑन इट्स प्लैनेट। इस प्लैनेट पर ना तो वाटर है और ना ही एटमोसफियर है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा है वीनस। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र। इट इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सेकंड प्लैनेट है सूरज के पास का। द क्लोजेस्ट है टू द अर्थ के भी हमारे क्लोजेस्ट है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सूरज और चंद्रमा के बाद दूसरा तारा है जो चमकता है, सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चमकता है। इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इसका आकार भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई रीड अर्थ। अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, दूसरा नाम पृथ्वी भी है। इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमारा थर्ड प्लैनेट है सूरज के पास का। सन एंड द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ पॉसिबल ऑन इट। ये हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड आल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन
एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट, ये अपने एक्सिस पर ही चक्कर लगाती है जिससे रात और दिन बनते हैं। इस प्रकार ये अपनी धुरी पर ही चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और इस चक्कर को लगाते हुए ही ये सूरज का भी चक्कर लगाती है, और इसका एक चक्कर 365 दिन में पूरा होता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का। अर्थ हमारी फिफ्थ नंबर पर आती है लार्जेस्ट में। द शेप ऑफ द अर्थ इज सेफ्रिकल है। इट ब्लैक्स एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये इक्वेटर पर थोड़ा सा उभरा हुआ है और पोल्स पर थोड़ा सा चपटा है, समतल है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई रीड अर्थ के विषय में पढ़ते हैं कि अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। यूनिक मीन्स अद्वितीय, जिसकी तरह कोई दूसरा प्लैनेट हमारे सौर मंडल में नहीं है, इसलिए हम एक यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। क्या रीजन है इसका यूनिक प्लैनेट होने का, पढ़ते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट के रूप में जानी जाती है सोलर सिस्टम में क्योंकि यहाँ पर जीवन है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और यहाँ पर जीवन क्यों है इसके कुछ नीचे कारण दिए गए हैं। अबाउट 3/4 of the surface of the earth is covered with water, and that is why it is also referred as the watery or blue planet. मीन्स अर्थ पर 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, इसी कारण इसे हम ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ's atmosphere has adequate amount of oxygen which we breathe. It also helps to maintain the suitable range of temperature on the earth. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है जिसे हम ब्रीथ में लेते हैं, सांस में लेते हैं। अर्थ पर पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी सक्षम है। स्टूडेंट, पिक में हमें दिख रहा है अबाउट 70% ऑफ वाटर इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी पृथ्वी लगभग 70% पानी से ढकी हुई है। 70%, 70%। ओके स्टूडेंट, all the other gases, nitrogen, carbon dioxide and some other that are present in small amount in the atmosphere are critical for life on earth. For example, ozone is the atmosphere protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. इस प्रकार दूसरी गैसें भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं पृथ्वी पर, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ओजोन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वह सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द लैंड हैज सोइल दैट सपोर्ट लाइफ ऑफ द प्लांट एंड अदर लिविंग बीइंग। लैंड पर पाई जाने वाली सोइल, प्लांट्स और दूसरे लिविंग बीइंग को भी सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट के रूप में हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट के रूप में जानते हैं बिकॉज इट इज रेड, क्योंकि ये लाल रंग का होता है। इट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज आइस इन फॉर्म ऑफ पोलर कैप। इसके पोलर कैप पर बहुत अधिक मात्रा में आइस है। इट बिलीव दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ प्लांट लाइफ ऑन दिस प्लांट। ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ पर जीवन संभव है। जुपिटर नेक्स्ट प्लैनेट है। बृहस्पति जिसे कहते हैं, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट साइज इज सो लार्ज, इसका साइज इतना लार्ज है दैट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड इट। लगभग 1300 पृथ्वियाँ इसके अंदर समा जाएंगी। इट्स सरफेस इज कोल्ड, इसका सरफेस कोल्ड है एंड इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा सैटर्न है, जिसे हम शनि के नाम से जानते हैं। इट इज यूनिक प्लैनेट, ये भी एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज क्योंकि इट हैज 3 ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट पॉसिबल मेड ऑफ आइस। आइस से बनी हुई 3 रिंग्स, बहुत सी सुंदर रिंग्स से घिरा हुआ है।
इट हैज़ वेरी लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बहुत ही लो है यहाँ पर। सैटर्न पे टेम्परेचर बहुत ही कम है। इट इज लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूरेनस प्लैनेट। यूरेनस इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट। इसे हम ग्रीन प्लैनेट के रूप में जानते हैं बिकॉज इट अपीयर ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम आवर सन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इट। इस पर यहाँ पर जीवन संभव नहीं है और ये हमारी सूरज से बहुत दूर भी है। नेक्स्ट प्लैनेट है नेपच्यून। इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन यूरेनस बट इट लाइफलेस कोल्ड डेजर्ट। लेकिन ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है, लाइफलेस है और ये थोड़ा सा स्मॉलर है यूरेनस की अपेक्षा। इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ये भी सूरज से बहुत दूर है। इट डिस्टेंस इज अबाउट 4,469 million kilometers from the sun. Okay students, thanks. In next video I will teach you plants and their motion.